Hello students, how are you? I think all of you will be better, and today I am going to teach you NCERT Maths class 10 exercise 3.7 optional. First question, the age of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. तो बच्चों, दो फ्रेंड एनी और बीजू की एज में 3 इयर्स का डिफरेंस है। एनी के पापा धर्म एनी के एज के 2 टाइम है और बीजू की एज उसकी सिस्टर कैथी की एज का 2 टाइम है, जबकि कैथी और धर्म की एज में 30 इयर्स का डिफरेंस है। फाइंड द, हमें एनी और बीजू का एज फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट एनीज, मानते हैं कि एनी का एंड बीजूज और बीजू का एज एक्स और वाई ईयर्स हैं। एज आर एक्स एंड वाई ईयर्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन है उनकी एज में 3 इयर्स का डिफरेंस है। उनकी एज में कितना डिफरेंस है बच्चों? 3 इयर्स का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। इसमें एनी के पापा धर्म की एंट्री हो गई है, तो धर्म जी की एज हम निकाल लेते हैं। क्या है इसमें? धर्म की भी एंट्री हो चुकी है, तो धर्म जी की एज निकालते हैं। धर्म एनी के पापा हैं, तो धर्म एज बच्चों, धर्म की एज क्या है? ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, तो 2 टाइम एनीज एज। और बच्चों धर्म जी का एज हमको लग गया पता। धर्म जी का एज क्या है? एनी का एज एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x। एक और भी स्टोरी है। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो कैथीज 2 इंटू कैथीज एज इज इक्वल टू बीजूज एज। ये गिवन है कि बीजूज एज इज इक्वल टू ट्वाइस कैथीज एज, यानी बीजू की एज कैथी के एज का 2 टाइम है। सो दैट कैथीज एज, कैथी बीजू की सिस्टर है, और यहां से 2 को हम ट्रांसफर करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। अब बीजू की एज क्या है बच्चों? y है, तो y अपॉन 2। ये कैथी की एज है, और ये एनी के पापा धर्म जी का एज है। अब यहां देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? सेकंड कंडीशन क्या है? धर्म एज माइनस कैथीज एज इज इक्वल टू 30। और धर्म जी का एज क्या है बच्चों? 2x। अब कैथी बेटी का एज कितना है?
y अपान 2 इक्वल टू 30। अगर पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, r 4x, यहाँ 2 कैंसिल हुआ, माइनस वाई इक्वल 30 ये हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां हम देख रहे हैं कि y के कोएफिशिएंट का साइन निगेटिव है और x के कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, यानी सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। बच्चों यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब अगर साइन अपोजिट होता तो हम यहाँ प्लस करते। बच्चों जब हम माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट होता है, x प्लस में है तो ये माइनस में होगा, y माइनस में है तो ये प्लस में होगा, 3 प्लस में है तो ये माइनस में होगा। आइए यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 3 57। दैट इज x इज इक्वल टू, तो यहाँ 19 3 जा 57, 19 आ चुका है वैल्यू x की। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे किसी भी इक्वेशन में, लेकिन किसी एक इक्वेशन में तो रखना ही पड़ेगा। चलिए हम पुटअप कर लेते हैं फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है 19, किस इक्वेशन में पुटअप करने जा रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3r। बच्चों x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, आर y इज इक्वल टू x की वैल्यू 19 माइनस 3 सो दैट y इज इक्वल टू 16 ईयर्स। क्या आ चुका है 16 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पे हम चेक कर लें कि क्या हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं x माइनस वाई, तो 19 माइनस 16 क्या आएगा 3 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड इक्वेशन हमारा बना है 4x, तो 19 4 जा 76 माइनस y की वैल्यू हमारे 16 आया है। आइए देख क्या आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं एन इज एज, यहाँ आंसर लिख लीजिएगा, एन इज एज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 19 ईयर्स एंड यहाँ बीजूज एज, कुछ बच्चे बायजू कर रहे, बायजू ने ये बीजू लिखा है, इक्वल टू 16 ईयर्स। तो अब फटाफट ले लीजिए आप लोग फोटोग्राफ। तो बच्चों अब क्वेश्चन सेकेंड, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। तो बच्चों कोई एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से कहता है, दोस्त मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो दूसरा दोस्त आंसर करता है, रिप्लाई करता है, दोस्त अगर तुम मेरे को केवल 10 दे दो तो मैं तुम्हारा 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, यानी मैं तुम्हारा 6 टाइम अमीर बन जाऊंगा। तो आपको बताना है कि दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट तो करना ही पड़ेगा। लेट they have x and
एक्स एंड वाई रुपीज एज कैपिटल। देखिए बच्चों, जो लागत शुरू शुरू में होती है उसको कैपिटल बोलते हैं, एज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकान खोलने के लिए जितने रुपए लगाओगे वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे कितना दे दो 100, तो चलिए भैया, एक के पास यक्स है, ये 100 लेगा, यानी इसको मिलेगा 100, तो दूसरे के पास कम भी तो हो जाएगा। इनके पास टोटल वाई था, अब ये बोल रहा है कि 100 दे दो, तो कहां से देगा, चुरा के नहीं देगा, जितना है उसी में से देगा। तो इसमें से 100 कम हो जाएगा और इनमें 100 बढ़ जाएगा, लेकिन इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 टाइम। इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, क्या बनेगा, यक्स 2y को हिलाएंगे तो बनेगा -2y इज इक्वल टू, बच्चों यहां क्या है, -200, और इसको लेके जाएंगे इधर तो हो जाएगा ये भी -100, तो हो जाएगा -200 -100 और क्या इक्वेशन बनेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, कह रहा है अगर दूसरा वाला बोल रहा है, अगर तुम मुझे, जिसके पास y रुपए है, वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, कितने रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, तो मैं तुम्हारा 6 टाइम अमीर बन जाऊंगा। चलिए अब की बार y को इधर रखते हैं और यक्स को इधर रख लेते हैं। तो ये 10 रुपए लेंगे, लेकिन कब लेंगे, छीन के नहीं लेंगे, ये देंगे तभी तो लेंगे। चलिए इनके पास कम हो गया 10, अब बच्चों इनके पास 10 ज्यादा हो गया, लेकिन इज 6 टाइम, इज मतलब इक्वल टू 6 टाइम, ये बना इक्वेशन। चलिए आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, इधर है, इसको इधर है, तो क्या बनाएंगे इक्वेशन, 6x माइनस वाई। देखिए 6x माइनस वाई, तो 6x माइनस वाई, और यहां पे कितना है, -60 है, ट्रांसफर करोगे तो +60 और 10 70 इज इक्वल टू 70 है। ये इक्वेशन सेकंड है। कैसे बनाया, शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। ये 6x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, जनरल यहां पे 6x माइनस 60 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 60 70। समझ में आ गया होगा कैसे आया है। तो अब यहां पे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास और सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, ना तो x के कोएफिशिएंट इक्वल हैं और ना ही y के कोएफिशिएंट इक्वल हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अब अगर फर्स्ट में कर दें 6 से, तब भी कम हो जाएंगे, वो सॉरी तब भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन 6 से करेंगे तो नंबर थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए इसी में करते हैं 2 से, तो 6 2 जा 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। ये हमारा थर्ड है। अब कैसे आया है, आया है बाई मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, नीचे क्या है बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। यहां पे हम लिख सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई किए, इसमें 2 से, और किसमें किए, इन इक्वेशन
सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में। अब बच्चों सेम साइन, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर हिंट कर दीजिए जिससे टीचर को पूछना ना पड़े आपसे कि आपने क्या किया है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम थर्ड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, वही हम यहाँ सिंपलाइज कर रहे हैं। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों ने बताया कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, ये प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, माइनस है प्लस होगा। तो यहाँ -2 + 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ बच्चों 12 - 1 तो क्या आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ 140 + 300 440 यानी 440, सो दैट x इज इक्वल टू 11 4 जा 44 यानी 40 आ गया x की वैल्यू। अब बाई पुटिंग x इक्वल्स 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 40 अगर पुटअप किया जाए तो देखते हैं क्या होता है भाई, वैल्यू मिलेगी y की और क्या होगा, तो x - 2y इज इक्वल टू -300 और x + 300 इज इक्वल टू 2y, सो दैट x की वैल्यू 40 है तो 40 + 300 इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 340/2, सो दैट y इज इक्वल टू 170। क्या गया है 170। x की वैल्यू 40 आ चुकी है, y की वैल्यू 170 आ चुकी है। देखो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो स्टूडेंट्स, कोई ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है। अगर ट्रेन 10 किलोमीटर तेज चली होती, 10 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर मीन्स प्रति घंटे तेज चली होती, तो उसे वह जर्नी पूरा करने में 2 घंटे कम लगता। और यदि रेलगाड़ी ट्रेन 10 किलोमीटर स्लो चली होती तो उसे 3 आवर्स और लगता उसके निश्चित समय से। तो इसमें हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन फाइंड करना है। तो बच्चों आइए फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, let the uniform speed of the train be x km/h and time and scheduled time hour and
scheduled time B scheduled time B y hours तो इसमें हमने लिया है कि लेट कर लेते हैं कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और उसको टोटल लगते हैं y आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। सो स्टूडेंट्स, सिंस distance equal speed into time, so that distance equal स्पीड है x और टाइम है y, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा x y। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x y। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हमें आंसर क्या आएगा, हमारा x y का जो प्रोडक्ट है वो हमारा आंसर होगा। आइए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या देखते हैं, इफ यहां पे गिवन है, इफ ट्रेन अगर स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर होती तो अभी स्पीड क्या है, x फास्टर होती x प्लस 10। अब ये हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो टाइम कितना लगता बच्चों, टाइम 2 आवर्स कम लगता, तो टाइम y माइनस 2। अभी टाइम है, ये स्पीड है, क्या आएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई। तो बच्चों यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, क्या आता है हमारे पास, -2x, और यहाँ पूरा इक्वेशन भी 2 से डिवाइड है, तो यहाँ -x प्लस 5y इज इक्वल टू, इसको 20 को लाएंगे तो 2 से कट चुका है, 10 आया है, इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखते हैं क्या है, इफ स्पीड वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी अगर स्पीड क्या होती, स्लो होती, तो x है और 10 माइनस कर देते तो स्पीड इंटू टाइम, तब टाइम बच्चों 3 आवर्स ज्यादा लगता, तो y प्लस 3, लेकिन डिस्टेंस फिर सेम होता एक्स वाई। और यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहां बच्चों एक्स वाई कैंसिल, और देखिए यहां पे क्या आएगा, 3x माइनस 10y इज इक्वल, तो यहां पे 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30 को अगर इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या बन गया, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यूजिंग सबस्टी, तो हम चलिए किसका यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं और यस की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट फाइंड
वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। चलिए इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया गया है और x की वैल्यू में हम फाइंड करते हैं y के टर्म में। तो क्या आता है x इज इक्वल टू, भाई x को इधर ले गए तो यहां 5y माइनस 10 क्या आता है 5y माइनस 10, ये x की वैल्यू है। नाउ सब्स्टिट्यूट, अब आप क्या कीजिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या कीजिए सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ जिसकी आपने वैल्यू निकाला है x की, तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखे हम वैल्यू, जिसका यूज नहीं किए हैं, तो सेकंड का यूज नहीं किए, फर्स्ट का यूज कर चुके हैं। तो क्या है 3x माइनस 10y 10y इक्वल टू 30। यहां देख रहे हैं, अब हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 क्या है, कोएफिशिएंट है x का 3 इंटू, अब हम x नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे 5y माइनस 10 और फिर माइनस 10y इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, तो बच्चा लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 3 15y माइनस 10 3 30 10 3 30 फिर माइनस 10y इज इक्वल टू 30। तो माय डियर स्टूडेंट्स हियर 15y माइनस 10y 5y इज इक्वल टू, यहां 30 आंसर पहले से है, एलएचएस में से हम 30 को लाएंगे तो 30 हो जाएगा 60, तो 5y इज इक्वल टू 60। सो दैट, तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 5 जा 60, यहाँ 12, अब y क्या माने हम टाइम, तो क्या रहता है 12 आवर्स। अब हम बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, this value of y in relation, क्या रिलेशन है x इक्वल टू 5y माइनस 10। तो बच्चों 5 इंटू 12 माइनस 10 इक्वल टू 12 5 60 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या जा रहा 50, क्या रहा 50। तो बच्चों x क्या है हमारा, x हमारा है स्पीड है, तो क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब आइए हम कंडीशन पे चेक करते हैं, अगर अब डिस्टेंस, हाँ बच्चों डिस्टेंस भी देख लेते हैं कितना है, तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और पहले से हमने लिख कर रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू, तो क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू आ रही है 50 इंटू 12, तो इक्वल कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर। तो ये चेक कर लेते हैं, अगर स्पीड 10 ज्यादा होती तो कितना होती 60, तब 10 आवर लगता, 2 आवर कम लगता। अगर स्पीड इसकी 10 कम होती तो कितनी होती 40, तो बच्चों 15 आवर्स लगते तो 3 आवर्स ज्यादा लगता, इसलिए हमारा आंसर सही है। लीजिए आप फोटोग्राफ। इन क्वेश्चन नंबर 4 द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेंट टू स्टैंड इन रोज, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर would be 1 row less,
If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो बच्चों, किसी क्लास के स्टूडेंट्स को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। अगर प्रत्येक पंक्ति में 3 स्टूडेंट्स ज्यादा होते तो पंक्तियों की संख्या 1 कम होती, 1 कम होती। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर प्रत्येक रो में 3 स्टूडेंट्स कम होते तो देयर वुड बी 3 रोज मोर, तो 2 पंक्तियां और बन जाती, 2 लाइन्स और बन जाती। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बच्चों, हमने यहाँ पे लिया है लेट नंबर ऑफ रोज, लाइनों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यक्स है, और प्रत्येक पंक्ति में जो स्टूडेंट्स हैं वाई स्टूडेंट्स प्रत्येक पंक्ति में स्टैंड किए जाते हैं। तो बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स, भाई जितने लाइन्स हैं तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है? यक्स है, और स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या है? वाई हमने लेट किया है। बच्चों, क्या हो जाता है? टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई। तो हमें वी नीड टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो हमें एक्स वाई की प्रोडक्ट निकालनी है। अब आइए कंडीशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से रखते हैं कि अगर 3 स्टूडेंट्स ज्यादा होते प्रत्येक पंक्ति में तो कितनी पंक्ति कम होती? तो बच्चों 1 रो कम होती। चलिए, नंबर ऑफ रोज क्या है? यक्स है, तो 1 कम हो जाती, तो -1। अब ये क्या बना? हमारी नई नंबर ऑफ, जो न्यू है वो नंबर ऑफ रोज है, लेकिन ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। कितने इंक्रीज हुए हैं? 3। तो भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे क्या आएगा? एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो है वो वाई था, तो यहां लिखते हैं वाई प्लस 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है? एक्स वाई और फिर प्लस एक्स और प्लस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3x। फिर बच्चों माइनस वाई -3 इज इक्वल टू क्या आता है? एक्स वाई। बच्चों, यहां एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाता है। क्या इक्वेशन बनता है? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस या -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? कह रहा है यदि ईच यानी अगर ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 लेस होते तो नंबर ऑफ रोज 2 मोर होता। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे? 2 इंक्रीज हो जाएंगे। तो +2 मल्टीप्लाई बाई, यहां पे क्या होगी? यहां रोज की नंबर में 3 डिक्रीजमेंट होगा, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे। बच्चों, फिर एक बार क्या रहा हमारे पास? एक्स वाई -3x, एक्स वाई -3x, और फिर +2y -6 प्लस 2y -6।
इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स क्या है एक्स वाई। तो बच्चों यहां एक्स वाई और एक्स वाई फिर कैंसिल हो गया, तो क्या आता है आर -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आता है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन चुका है। तो आइए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो यहां पे यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ, यहां y की वैल्यू निकालते हैं x के टर्म में। तो हमें क्या मिलता है, अगर हम y को इधर ले जाते हैं तो y प्लस हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आता है। एंड अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को किस इक्वेशन में जिसका यूज नहीं किया गया है। तो इन इक्वेशन सेकंड का यूज नहीं किया गया है। तो क्या इक्वेशन सेकंड, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और चलिए यहां पे -3 बाहर, कोई दिक्कत नहीं, -3x और यहां +2 देख रहे हैं आप, हम लिखते हैं +2। लेकिन अब आपको y नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने x कहा था लेकिन हमने वैल्यू तो y का निकाला है, तो y को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 इंटू अब y की वैल्यू रखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 लिखेंगे। और अब देखिए यहाँ पे -3x प्लस 6x, -3x प्लस 6x -6 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों 6 प्लस में है, 6 माइनस 3 क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3x, अब बच्चों इधर LHS के 6 को हम जब RHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस से जाके प्लस बनेगा और 6 प्लस करने पे 12 आता है। अब हम जब यहां 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/3 हो जाएगी। तो सो दैट यहां देखिए 3 4 जा 12 आता है। x इक्वल टू क्या आ चुका है, 4। अब हम x क्या है, x है नंबर ऑफ रोज, तो हम रोज में होता है लाइन पंक्ति, x रोज। अब क्या करते हैं, अब हम वैल्यू रख देते हैं बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन रिलेशन, किस रिलेशन में, जो हमने इक्वेशन 1 का यूज करके रिलेशन बनाया था, y की वैल्यू फाइंड करी थी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 और y इज इक्वल टू बच्चों 3 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारा 4 माइनस 3 और आप देख रहे हैं यहां पे y इज इक्वल टू 3 4 12 माइनस 3, so that x is equal, sorry, y is equal to 12 माइनस 3, यहां 9 आ गया। तो बच्चों ये 9 क्या है, 9 स्टूडेंट्स इन ईच रो
9 students in each row, each row में कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारा? एक्स वाई, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई क्या आता है? एक्स की वैल्यू 4 आया है और वाई की वैल्यू 9 आया है। तो 9 4 जा 36 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो उस क्लास में बच्चों कितने स्टूडेंट्स हैं? 36 स्टूडेंट्स हैं। अब आइए एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं अपने आंसर की। जो हमारा आंसर आया 36 स्टूडेंट्स। आइए देख लेते हैं कि अगर प्रत्येक रो में अगर प्रत्येक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा होते तो यहाँ पे रोज कितने हैं? 4। तो एक रोज का मतलब 3 इंटू और कितने हैं? 9। तो यहाँ +3 लगाते तो 12 होता, तब भी आता 36। और अगर 2 रोज बढ़ जाती हैं तो आया 4 to 6। अगर सब में 3 स्टूडेंट्स कम होती तो 9 - 3 6, तब भी आता 36। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। आप लीजिए फोटोग्राफ। इन क्वेश्चन नंबर 5, इन ये ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल एबीसी है इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, 3 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम सम ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड द 3 एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, किसी ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी एंगल बी का 3 टाइम है और ये एंगल ये और एंगल बी के ट्वाइस के इक्वल है। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम। तो लेट एंगल ये एंड एंगल बी ऑफ ट्राइंगल ABC are of x and y units, of x and y units। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो आइए देखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन है यहां पर एंगल सी एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी। तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी। इज इक्वल टू 2 टाइम सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। सो बच्चों, यहां से हम एंगल सी की वैल्यू एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए की वैल्यू यक्स है और एंगल ए की वैल्यू यक्स और एंगल बी की वैल्यू वाई। तो ये हमारा वैल्यू एंगल सी का है। एंगल सी की वैल्यू ट्वाइस
बट हियर हम जानते हैं एंगल ये प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ट्राइंगल में एंगल की सम प्रॉपर्टी होती है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. और अब बच्चों यहां से हम निकालते हैं वैल्यू. ए प्लस बी की वैल्यू एक्स प्लस बी की वैल्यू वाई प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. और देखिए यहां 2x प्लस वाई एंड x प्लस वाई क्या हो गया 3x प्लस वाई. 3 टाइम्स सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 180 डिग्री. और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 6 18 यहां 60 आ गया. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट. एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहीं पे हम दूसरी कंडीशन बना लेते हैं. तो सेकंड कंडीशन में हमें दिख रहा है कि एंगल सी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी. 3 एंगल बी. अब एंगल सी की वैल्यू क्या है बच्चों 2 ट्वाइस सम ऑफ एक्स एंड वाई. 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल ऑफ बी की वैल्यू y है. और अब देखिए 2x और यहां पे हम 3y को इधर लाएंगे तो होगा माइनस में, तो हो जाएगा 2x माइनस यहां प्लस 2y है और इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 0. और 2x माइनस y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकेंड. नाउ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड का और वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y का x के टर्म में. तो y इक्वल टू क्या आएगा 2x. यहां पे राइट करिए यूजिंग किसका यूज कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड का. तो वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में फाइंड वैल्यू ऑफ y. फाइंड वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू फाइंड करते हैं किसके टर्म में इन टर्म ऑफ x. x के टर्म में तो क्या मिलता है हमें y इक्वल टू 2x एंड सब्स्टिट्यूट. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं y को एंड सब्स्टिट्यूट y किस इक्वेशन में जिसका यूज नहीं किए हैं इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री. और अब यहां पर देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास
क्या रखें, यानी x की वैल्यू x रख देंगे और y की जगह पे हम 2x रख देंगे। तो x प्लस यहां देखिए y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या है y इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहां पर 2x प्लस 1x क्या आएगा 3x, तो 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो दैट x इज इक्वल टू, अब यहां देखिए 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 23 या 60 20 डिग्री आ जाएगी। ये y की वैल्यू है 20 डिग्री। नाउ पुट x इज इक्वल टू 20 डिग्री इन रिलेशन, किस रिलेशन में जो हमने बनाया है, कहां से बनाया है, इक्वेशन सेकंड से बनाया है। क्या बनाए हैं, y इज इक्वल टू 2x r, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या है बच्चों 20 डिग्री, यहाँ पे सो दैट y इज इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो बच्चों अब हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, एंगल ये इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू y डिग्री, y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, सो 40 डिग्री, एंड एंगल c, एंड एंगल c। अब एंगल c की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, एंगल c की वैल्यू फाइंड करी है 2x प्लस y, तो 2 सम ऑफ x एंड y, तो 2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ 20 एंड 40, तो आप समझिए 60 टू द 120, सो दैट एंगल c इक्वल 140 और 20 क्या आएगा 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो आंसर आए हमारे, वो आंसर हमारे आए हैं, आंसर हमें 3 मिले हैं। ए की वैल्यू 20 डिग्री, बी की वैल्यू 40 डिग्री, एंड सी की वैल्यू हमें मिली है 120 डिग्री। तो लीजिए फोटोग्राफ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 6 ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. तो बच्चों, my dear students, all of you know very well, सभी लोग जानते हो 5x minus y is equal to 5, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका ग्राफ एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगी ग्राफ। तो बच्चों, जब हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो अगर ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इन दोनों लाइन से अगर y एक्सिस के साथ कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के तीनों वर्टेक्स क्या क्या वर्टेक्स होंगे, उनका कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम टेबल ड्रा करेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट में है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और फिर हम यहाँ टेबल ड्रा कर लेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए भी। तो टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए भी ड्रा कर लेंगे हम, और हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड हमारा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3।
चलिए सबसे पहले मैं हम जानते हैं x और y की वैल्यू हमें इमेजिन लेने हैं। x की वैल्यू जो हमें मन आएगा वो लेंगे और y की वैल्यू इस पर डिपेंड होगी। तो फर्स्ट टाइम हम इसी में x की वैल्यू रखते हैं 0। तो देखिए -y=5, तो y=-5 हो जाएगा। सो बच्चों इस बार हम अगर y की वैल्यू 0 पुटअप कर दें तो 5x की वैल्यू 5 यानी x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड में हम स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? x की वैल्यू रखते हैं 0, तो यहाँ -y की वैल्यू 3 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। और सेकेंड टाइम क्या करते हैं? y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3x की वैल्यू 3 आती है और सीधे सीधे x की वैल्यू आती है 1। बच्चों यहां पर हम 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट्स, पॉइंट ये जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और -5 और दूसरा पॉइंट हमको मिलता है पॉइंट बी, नाम दे देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 0। और बच्चों इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट पॉइंट पी लेट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और -3। सेकंड पॉइंट लेट करते हैं क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 0। हम देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट बी और क्यू ऑलरेडी कॉमन है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम इसे प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अब शीशा पे 0 यूनिट चलना है, यानी ओरिजिन पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। ये ओरिजिन है और यहां देख रहे हैं ऑर्डिनेट की वैल्यू -5 है जो यहां आएगा। ये पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों? सॉरी 0 -5, तो 0 के बाद -5 बिल्कुल ए पॉइंट पर हम यहाँ है। तो इसे यहाँ पे क्या वैल्यू रखते हैं हम? ये क्या नाम देते हैं इस पॉइंट का? पॉइंट ये, और कोऑर्डिनेट क्या है? 0 -5 और दूसरा पॉइंट बी 1 और 0। चलिए यानी अब शीशा की वैल्यू 1 दी है, राइट में चलेंगे, ये हो गया। और यहाँ ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 यानी कहीं नहीं जाना है। तो चलिए पॉइंट बी हमें यहीं पे लोकेट करना होगा। ये पॉइंट बी है जिसके ऑर्डिनेट 1 0 है। और यहां देखिए सेकंड इक्वेशन में हमारे क्यू यानी इसी पॉइंट को हम क्यू भी, यहाँ क्यू पी पॉइंट साइड है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 थे। आइए अब सेकंड के लिए पी 0 -3 यानी अब शीशा पे 0, न लेफ्ट जाना न राइट। तो और ऑर्डिनेट की वैल्यू -3 डाउनवर्ड। ये हमें पॉइंट कौन सा मिला? ये हमें मिला पॉइंट यहां पर P, और ये पॉइंट P है और इसके ऑर्डिनेट यानी ये पॉइंट P है और इसके ऑर्डिनेट है 0 -3। चलिए बच्चों सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं ये और बी, ये और बी थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो ये हमारा ग्राफ फॉर
ये किसका ग्राफ है? ग्राफ फॉर, ये हमारा ए बी है, तो 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और बच्चों यहां पे हम P और Q, तो जो हम P और Q ड्रा करते हैं, तो P और Q भी इस पॉइंट से होकर पास होते हैं। ये हमारा ग्राफ किसका है? ग्राफ जो PQ बना है, ये है हमारा इक्वेशन सेकंड के लिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 के लिए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है BQ। तो बच्चों जो ट्रायंगल बना वो क्या बना? ट्रायंगल यहां आप देख रहे हैं कि जो y एक्सिस के साथ बन रहा है वो है PAPQ, यानी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल विथ एक्सिस y, कौन सा ट्रायंगल बना है? ट्रायंगल बना है ये PB, APB एज वेल एज, यहां पे APB और यहां पे BOQ पॉइंट साइड है, तो इसे ट्रायंगल ये PQB कर सकते हैं। अब इनके वर्सेस आप देख रहे हैं ये, तो ये के यानी ए के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट ए के, तो पॉइंट ए के है 0 माइनस 5, और यहां P, तो P के ऑर्डिनेट हमारे 0 माइनस 3। अब यहां पे देखिए B और Q दोनों में से आप कुछ भी रखिएगा, तो B इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, यहां B रखिए या Q रखिए, B और Q पॉइंट साइड है, तो क्या है कोऑर्डिनेट 1 0। तो ये हमारे 1 2 और 3 ये ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 10 में। तब तक गुड नाइट।